हेलो बच्चों। तो बच्चों, ज्ञानबंध गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बंधुओं, कल की वीडियो में आपको क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उसको हम बता चुके थे बंधुओं, और आज जो बचे हैं फार्मूले उनको आज हम आपको बताएंगे। तो बंधुओं चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। क्या है मेंसुरेशन? तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। अगर आप वह वीडियो ना देखे हों तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर इन क्षेत्रमिति की जो 2 वीडियो है 3 उनको पहले देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। तो बंधुओं आज का जो टॉपिक है क्या है? गोला। तो गोला के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जैसे कोई बॉल होती है वो कौन सा आकार होता है? वो गोला आकार होता है। और बंधुओं गोला और वृत्त में बहुत अंतर है, क्योंकि बंधुओं कई वृत्तों से मिलकर ही गोला का निर्माण होता है। अगर उस गोला को हम काटेंगे तो अनंत वृत्त प्राप्त होंगे। तो बंधुओं चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो गोला क्या है बंधुओं? गोला तो गोला तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम उस गोले का अगर आयतन निकालेंगे तो उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ बंधुओं आर क्या है? तो उस गोले की जो त्रिज्या है उसी त्रिज्या को आर से लिखा गया है। और बंधुओं अब चलते हैं गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है? शब्द से ही स्पष्ट है कि गोला का आधा ही गोलार्ध या अर्धगोला कहलाता है। तो बंधुओं अगर हमें गोला का आयतन निकालना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल निकालना होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर गोलार्ध का अगर आयतन निकालना होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। बंधुओं गोलार्ध जो गोला का आयतन और गोलार्ध का आयतन है बंधुओं, तो जो गोले का आयतन 4/3 है और इसमें 2/3 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2। तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बंधुओं। अगर हम इसका क्या करेंगे, मान लीजिए कि 4/3 लिखा हुआ है। क्या? 4/3। अगर हम 4/3 का आधा करेंगे तब क्या हो जाएगा? 4/3 का अगर हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 2 पहुंच जाएगा 3 के बगल, तो ये 3 × 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, तो 2/3। तो वही जो गोलार्ध का आयतन होगा वो 2/3 और पाई आर क्यूब होगा। तो अगर आपको गोला का आयतन पता है तो आप अर्धगोला का आयतन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब बंधुओं जो अर्धगोला है उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बंधुओं? 3 पाई आर स्क्वायर। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब बंधुओं चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरा क्या है? चतुर्भुज से संबंधित। अब चतुर्भुज से संबंधित आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट और अन्य फार्मूले हैं सभी आपको हम बताएंगे। तो पहला क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अगर जो चतुर्भुज है अगर वह समचतुर्भुज है, अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। नहीं तो क्या करेंगे कि पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का गुणा करा के हम उसको 2 से भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर यही समचतुर्भुज का हमें परिमाप निकालना हो और हमको भुजा दिया हो, क्या उस जो समचतुर्भुज है उसकी अगर भुजा दिया हो और हमको परिमाप निकालना हो तो आपको हम परिमाप की परिभाषा में बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए तो आपको पूरी बातें अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगी। तो परिमाप क्या है बंधुओं? कि परिमाप 4 × भुजा। अगर मान लीजिए बंधुओं हमको भुजा भी नहीं दिया है और हमसे परिमाप पूछ रहा है, दोनों विकर्ण दिया है और पूछ रहा है कि आप इस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए।
तो आप क्या करोगे कि जो पहला विकर्ण है उसका स्क्वायर, ठीक, पहला विकर्ण है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरा विकर्ण है उसका स्क्वायर और अंडर रूट लगा के 2 से गुणा कर दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप। अगर बंधुओं अगर हमको विकर्ण दोनों दे दिया, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, अगर हमसे उसकी एक भुजा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिर्फ भुजा किसका, समचतुर्भुज का, तो क्या करोगे कि अंडर रूट पहले विकर्ण का होल स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का होल स्क्वायर और 2 से भाग कर दोगे। क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे। अब बंधुओं जो चतुर्भुज में समचतुर्भुज है उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण सूत्र बता चुके हैं। अब बंधुओं चलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, तो आपको चित्र सहित बता देते हैं, समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये विकर्ण है, मान लीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें आधार क्या होगा, जो ये है AB, तो AB इसमें क्या होगा, आधार होगा और ऊंचाई क्या होगा, BC। तो आधार क्या होगा बंधुओं, AB होगा और ऊंचाई क्या होगी, BC होगी। तो बंधुओं स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब बंधुओं चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है, तो चतुर्भुज में हम आपको समचतुर्भुज बता दिए और समांतर चतुर्भुज बता दिए। अब बढ़ते हैं, क्या है अगला, क्या है पांचवा, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या है, 1/2 इंटू, नहीं तो क्या करेंगे, जो समांतर भुजाओं का है उसका योग कर देंगे और गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग करके ऊंचाई से गुणा करा देंगे और फिर क्या करा देंगे, 2 से भाग करा देंगे। तो हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। अब बंधुओं क्या 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 आपको चतुर्भुज में बताए, तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज बता दिए। अब चतुर्भुज, अब इसमें क्या था, सम और इसमें समांतर और इसमें समलंब, अब इसमें सिर्फ चतुर्भुज है। चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे कि उसके लंबों का योग फिर एक विकर्ण से गुणा फिर 2 से भाग। तो क्या होगा, अगर हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 लंबों का योग गुणे विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण की लंबाई और लंबों का योग आपको निकालना पड़ेगा और विकर्ण की लंबाई आपको दिया रहेगा। अब बंधुओं उम्मीद करते हैं जो दूसरा टॉपिक है चतुर्भुज से संबंधित सूत्र, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब बंधु जो तीसरा टॉपिक क्या है, वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, तो आपको एक छोटा सा वृत्त बना दे रहे हैं। तो ये क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या, जिसका केंद्र क्या है, वो है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² होगा। और बंधुओं पाई क्या है, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। और इसका व्यास क्या हो जाएगा बंधुओं, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसका अगर हम 2 गुना कर देंगे तो हमें इस वृत्त का व्यास पता हो जाएगा। अब बंधुओं परिमाप या परिध, तो आप लोग सुनते आए होगी कि वृत्त की परिध, लेकिन उस परिध को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। यानी परिध और परिमाप जो शब्द है उसका अर्थ एक ही है, इसलिए क्या होगा कि ये एक अर्थी शब्द हैं। एक अर्थी हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, समानार्थी, ठीक है बंधुओं। तो क्या होगा कि परिमाप या परिध क्या होगी इसकी, तो वृत्त की परिमाप या परिध क्या होगी, 2πr। r क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। अब बंधुओं क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप। अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा
तब क्या करेंगे बंधुओं कि अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा और हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता है, तो अर्ध मतलब आधा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का अगर हम आधा कर देंगे तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब बंधुओं जो अर्धवृत्त का परिमाप है वो क्या होगा, तो जो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, इसका आधा कर देंगे तो पाई r, तो ऐसा अर्धवृत्त का परिमाप नहीं होगा। तब कैसा होगा कि 1/2 पाई इंटू डी। अब डी क्या है 2r है, उस वृत्त की क्या है व्यास है, और फिर उस व्यास को हम जोड़ देंगे तो हमें अर्धवृत्त का परिमाप पता चल जाएगा। अर्धवृत्त मतलब क्या बंधुओं कि ये वृत्त का आधा हो गया तो ये अर्धवृत्त बन गया। अब देखते हैं चाप की लंबाई। अगर हमको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे कि कोण बटे 360, चूँकि जो एक वृत्त बनता है उसमें टोटल कोण 360 अंश का बनता है, तो चाप की अगर लंबाई ज्ञात करेंगे तो कोण बटे 360 इंटू 2 पाई r क्या होगा, कोण बटे 360। तो मान लीजिए यहाँ कोई कोण दिया रहेगा और r का मान भी दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि चाप की इस वृत्त के 60 अंश पर चाप की लंबाई क्या होगी, जहाँ वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी हो। तो आपको r दिया रहेगा और कोण दिया रहेगा और उस वृत्त के चाप की लंबाई पूछ लेगा। तो इस सूत्र की मदद से आप चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्या है कोण बटे 360 2 पाई r। आशा करते हैं बंधुओं कि यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बंधुओं आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वृत्त, वो है पाई। पाई तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, पाई का प्रयोग कई बार किए हैं, आज के ही फार्मूला लिखा है तो सब में देखिए पाई 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 है। अगर वह वृत्त या गोला है तो पाई है ज़रूर। क्यों? क्योंकि जो पाई है वो वृत्त से ही रिलेटेड है। पाई का संबंध किससे है, वृत्त से। और यह संबंध किसने बताया तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने क्या बताया कि जो वृत्त की परिध होती है और वृत्त का व्यास, वृत्त की परिध और वृत्त का व्यास, ये जो वृत्त ये गोला है ये क्या है, ये क्या है वृत्त की परिध और ये क्या है वृत्त का व्यास, ये क्या है वृत्त का व्यास। तो वृत्त की परिध और वृत्त का व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। वृत्त की परिध और वृत्त के व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। यह बात किसने बताया, तो यह बात आर्यभट्ट जी ने, जो कि महान गणितज्ञ हैं, उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि जो वृत्त की परिध होती हैं और उसके व्यास का जो अनुपात होता है वही क्या होता है पाई, और जिसका मान 22/7। इसको हल करेंगे तो 3.14 से कुछ और आएगा, लेकिन बंधुओं दशमलव के बाद 2 अंक ही लिया जाता है तो इसलिए 2 अंक लिखा है। अब बंधुओं चलते हैं आज का जो और एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है उसके बारे में चर्चा करने। तो बंधुओं आज का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दी जाए। अब मान लीजिए बंधुओं कि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर थी, अगर उस त्रिज्या को हम 3 सेंटीमीटर बढ़ा दें, 3 गुना कर दें, तो 2 का 3 गुणा क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो कितना गुना किए, तो 6 गुना किए, तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जितना गुना किए हैं उस गुना का ही स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात वर्ग हो जाएगा। अगर वृत्त की त्रिज्या के गुना बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल के स्क्वायर और वृत्त की जो परिध होगी वो क्या हो जाएगी के। जितना गुना करेंगे उतना गुना ही वृत्त की परिध होगी और जितना गुना करेंगे उस गुने का होल स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब बंधु क्या है गोला, अगर गोले का त्रिज्या के गुना कर दी जाए, मान लीजिए बंधुओं कि गोले का त्रिज्या कितना भी दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, अगर उसके के गुना बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए के गुना बढ़ा दिया जाए तो गोले का आयतन के क्यूब हो जाएगा और क्षेत्रफल के स्क्वायर हो जाएगा। तो गोले का आयतन के क्यूब
और क्षेत्रफल k² हो जाएगा। अब बंधुओं घन देखते हैं, घन या घनाभ। तो घन या घनाभ में तो त्रिज्या तो होगी नहीं बंधुओं, इसमें भुजा होगी। तो भुजा का अगर k गुना कर दिया जाए, क्या भुजा का अगर k गुना कर दिया जाए तो घन या घनाभ का क्षेत्रफल k² हो जाएगा और आयतन k³ हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त होता है बंधुओं। तो अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि हो या गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो अगली वीडियो में यह गलती दोबारा ना करें। तो बंधुओं इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो बंधुओं मिलते हैं अगले वीडियो में।